सर सनमून सोल में है ना, अभी आप लोग अभी अभी जुड़े हुए हो, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट सनमून सोल में एक ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं कि जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, एक परिवार ही बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, और सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने लगते हैं। वो कहीं पे एक्चुअली ये मिरेकल नहीं होते किसी भी ग्रुप में या कोई भी जगह पे, तो यहीं पे होते हैं। तो ये कोई प्राउड मैं नहीं ले रहा हूँ, बट बुद्धा एनर्जी इज ऑलवेज देयर कि जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है ना, लोगों को जोड़ दिया जाता है। और वो एक जो भावना लोगों के अंदर भी आ जाती है ना, लोगों को हील करने की, सपोर्ट करने की, उससे ऑटोमेटिकली इंसान भले अकेला हो बट बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो एनर्जीज फिर सपोर्ट करके आगे बढ़ा ही देती है, फिर धक्का मार के। आप कभी मेले में या जैसे गए हो तो पीछे से ही धक्के इतने आ रहे हैं ना, आप आगे बढ़ ही जाओगे। तो हीलिंग में भी ऐसा है, ग्रुप में भी ऐसा ही है, ग्रुप में होना ही आपके लिए हीलिंग है कि ऑटोमेटिकली सबका पीछे से सपोर्ट इतना आता जाएगा ना, आप आगे बढ़ते चले जाओगे फिर ना, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। सो दिस इज गुड वाइब्स। और यहाँ पर जो भी आज हुआ है काम, ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, दैट्स ओके, बट कनेक्शन आप लोगों का भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को कुछ किया हुआ नहीं है, फिर भी विजन्स आने लगे, महसूस होने लगा, आपका हीलिंग वर्क भी कर रहा है। सो दिस इज गुड। आगे चल के आप लोग महसूस करोगे कि पेशेंट के पास्ट लाइफ के भी कुछ इश्यू है जो आ रहे हैं ना, वो भी आपको दिखने लगेंगे। कुछ भी चीज़ अलग डायमेंशन से कुछ आ रही है, एनीथिंग विल बी देयर। जो भी प्रॉब्लम से आपको क्लियर कट विजन्स दिखने लगेंगे और 10 सेकंड में ही पता चल जाएगा आपको। तो लामा फेरा के अंदर वो पावर है, ये हीलिंग एक ब्रह्मास्त्र का काम कर देती है। पर जब हीलिंग शुरू हुआ, पहले ऐसा एनर्जी का पूरा ऐसा वमल के जैसा गोल गोल पूरा एनर्जी घूम रहा था पूरे बॉडी में। उसके बाद गले में अचानक से पेन बढ़ गया, धीरे धीरे वो कम होता गया, और फिर अभी जो गले में खर्राश थी उसमें मुझे राहत लग रही है। और बॉडी पेन का कुछ कह नहीं सकता, शायद 10-20% मुझे अच्छा लग रहा है पहले से। सर मुझे जब अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम ही किया है मैंने, तो थोड़ा सा भी हमें स्टकनेस अभी लग रही थी करते हुए, पर जैसे आपने बोला कि आप देखो, तो मुझे एकदम एक जैसे स्पाइन, पता नहीं स्पाइन था या क्या था इनका, तो एकदम लाइट सी उसमें मुझे एक लाइन सी दिखी, रोशनी की। फिर मैं देखने का कोशिश की तो कुछ नहीं दिखा, फिर सब ब्लैक आउट, सब ब्लैक, जैसे बीच में कुछ डार्क ब्लैक सा है, तो क्लियर नहीं था कुछ भी। और दूसरा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने हीलिंग खत्म किया तो एकदम मेरे को खांसी आया, राइट साइड में खराश होकर एकदम खांसी आया। और जो ये विजन्स दिखते हैं आप लोगों को ना, वो पेशेंट के डीप रूटेड कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग होते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिखा, मतलब स्पाइन के अंदर तो लाइट दिखी है आपको, तो दैट इज गुड साइन के एनर्जीज अभी रेज हो रही है वहां पे। सर जब मतलब स्टार्ट हुआ तो मतलब जैसे आप गाइड कर रहे थे कि माला सर पे रखे, तो मतलब ये सब चीजें फील हो रही थी वहाँ पे, जैसे वाइब्रेशन भी हो रही थी बॉडी में, और जैसे ढाई पैर हो रहा था तो फील हो रहा था कि हाँ हमारे ऊपर कुछ वर्क हो रहा है। और फिर उसके बाद मतलब सर पे मुझे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो रहा था, और बाद जो बॉडी पेन था वो तो मुझे अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। फिर जब आंखें खोली हमने ना, तो सर हेडेक था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वो भी मतलब जा रहा है। तो ये एक्चुअली देखो, आप लोगों को जो विजन्स आ रहे हैं ना, ये भी मिरेकल्स है। इसको जैसे जैसे अभ्यास करोगे ना, उसके अंदर से आपको आंसर्स मिलेंगे। अभी तो कुछ चीजें होगी, ठीक है, जैसे जैसे हीलिंग करते जाओगे आपको इंडिकेशंस पता चलता जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, और वो एक्यूरेट आपको पता चलेगा इस लेवल पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब टीम का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ईश्वर का, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, लामा फेरा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, मेरे को हार्ट चक्र में, और सर मैं थोड़ा सा लगा मेरे को कुछ, जैसे सर के अंदर कुछ मतलब हलचल सी लगी है, तो वाइब्रेशन टाइप ऐसा इस तरीके का लगा सर। ओके, ठीक है सर। क्रम चक्र में वो हो रहा था हल्का सा वाइब्रेशन टाइप का, और फीट में भी वाइब्रेशन हो रहा था। ओके, मैं 2 बार इनका न्यास किया था, तो नेगेटिविटी ज्यादा फील हुई आपको, क्या हुआ था? हाँ, नेगेटिविटी ज्यादा फील हुई मुझे। और जब वो हमारा वांड और जो माला मैंने जब थर्ड आई पर टच किया प्रार्थना करते समय, तो मेरे थर्ड आई में भी बहुत वाइब्रेशन हो रहा था। और सर मुझे ऐसे विजन आया कि उनके हार्ट चक्र में बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक ऐसा दिख रहा था, हार्ट चक्र ज्यादा दिख रहा था, और हेवीनेस, उनकी जो नेगेटिविटी है उनकी भी हेवीनेस लग रही थी, इसलिए मैंने 2 बार किया, इस बार भी किया। मुझे लग रहा था कि इनको एंजाइटी का इश्यू होगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। ज्यादा विचार बहुत करते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके ओके, ठीक है ऐसा कुछ दिनेश जी? जी विचार थोड़ा सा ज्यादा आता है। ओके, जैसे रेकी में तो हम लोग है ना उनशाजेशन इनसे कनेक्शन बनाते, तो सर मेरी अगर इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, मेरी कनेक्शन इतना जल्दी बनती नहीं है, तो सर उस केस में सर क्या बेस्ट होता है? जैसे अगर वो व्यक्ति को अपने फर्स्ट टाइम देखा, हमारा क्लाइंट है,
फोटो देख भी रहे बट कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो वो उस केस में सर बेस्ट कोई टिप है? नेक्स्ट टाइम आप आइए ना, आप हीलिंग करिए, देखिए विजन आने लगेंगे। अभी आज ये लोगों ने किया, वो फर्स्ट टाइम ही किया है, सबको आया ना विजन, तो इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन ही जाएगा। Yes. अभी सब लोगों के पास हीलिंग किट, जो भी हीलिंग करने वाले हैं उन लोगों के पास हीलिंग किट के साथ रेडी रहिए। हीलिंग कौन कौन करने वाले हो, वीडियो सब लोग ऑन करो तो पता चले, क्योंकि आज तो हीलिंग करना है तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा सबको। हीलिंग करना है और रिसीव करना है तो करने। ओके, 1%, वेरी गुड। ओके, सेकंड, कौन कौन रेडी है हीलिंग करने के लिए ये बताओ पहले, फिर रिसीव करने के लिए उतने। लता जी। लेकिन मेरे पास टेडी नहीं है। ओके, कोई नहीं, किट तो है ना, वो करते हैं। टेडी नहीं है तो उसका तो हम कुछ। 3 मेंबर्स आर हीलर्स रेडी, और 3 ही लोग हैं रेडी हीलिंग करने के लिए। सर अभी मेरी किट भी नहीं आई है, कल शायद आ जाएगी। ओके, कोई नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिन जिन लोगों के पास है वो लोग हीलिंग करे ना। ओके, रिसीव गुड कर लेंगे ना मॉर्निंग। सर? हाँ सर रिसीव कर लेंगे सर हम लोग। हाँ, पर करने वाले भी उतने होने चाहिए ना। अभी 3 लोग ही है हीलिंग करने के लिए, तो 3 लोग ही रिसीव कर पाएंगे ना फिर। लेकिन प्रोसेस तो देख लेंगे ना सर, फिर है ना, ऐसा कर लेंगे। ओके, पहले तो किट किन के पास है? 3 लोग ने कंफर्म बताया, अभी और कौन कौन है बता दो ना। सर मेरे पास नहीं है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, आई एम फ्रॉम कनाडा और हमारे यहाँ इस समय रात के 11:30 हो रहे हैं, और आपने जैसे बोला है कि रात को नहीं कर सकते हैं, तो ओके, कोई बात नहीं। अभी तो आप करिए ना, ग्रुप हीलिंग है ना, अगर आपके लिए मैनेजेबल है तो यू कैन स्टार्ट। ठीक है, डोंट वरी। सर लाइक ग्रुप हीलिंग कैसे, लाइक नहीं, अभी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यू आर कंफर्टेबल टू डू? सर हमारे यहाँ रात के 11:30 हो रहे हैं, तो आप बताइए हम कर हाँ। सकते हैं क्या? हाँ, यू कैन डू, अभी कर Okay. सकते हो। ठीक है, ओके या ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। सो 4 मेंबर्स आर रेडी विद द किट, और कोई है किट के साथ रेडी? तो 4 लोग रिसीव करेंगे, 4 लोग हीलिंग करेंगे फिर। तो और किसी के पास नहीं है किट, हीलिंग किट नहीं है? ओके ओके, ठीक है। तो 4 लोग अब रिसीव कौन करेंगे वो बता दो चलो। सर मैं करूंगा, बॉडी में अभी दर्द है। ओके, राहुल इज देयर, दिनेश इज देयर। सर मैं भी रिसीव करूंगी। सर आपसे हीलिंग हो रही है तो उसके बाद ये ग्रुप में कर सकते हैं हीलिंग रिसीव, अगर आपसे हो रही हो पहले से, जैसे आज मेरा आपसे था हीलिंग का। हाँ, वो तो अभी मॉर्निंग में तो सभी का हो रहा है हीलिंग, बट दैट्स ओके, यू कैन रिसीव अभी। ठीक है, नहीं सर, वो ईयरली वाला, जैसे आज शिवरात्रि वाली हीलिंग। हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ आप कर सकते हो रिसीव, दैट्स ओके। तो सर मैं करना चाहूंगी। ओके, ठीक है। तो 4 लोग हो गए कि 3 हुए? 4 हो गए। दिनेश जी, राहुल जी, मैं। कर सकती हूँ मैं भी रिसीव। पर 4 ही लोग है ना, 4 हीलिंग करने वाले हैं, 4 लोग ही रिसीव कर पाएंगे ना। ठीक है सर। ठीक है, किट किसी के पास और हो और वो कर सकते हैं तो फिर वी कैन डू दैट। तो सर 4 किट तो लोग, है सर, पर घर में ना सब लोग हैं सर इस समय, किट तो है सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो 4 लोग। सर मेरे पास भी किट है, लेकिन इधर सब लोग घर में है ना, तो कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे पास भी है किट। अभी देखिए, ये जो सेशन है ना, हमने इसीलिए ग्रुप में वोटिंग करके करवाया था कि कौन से वक्त पे सब लोग रेडी हो। सबको पता था ना कि ये टाइम पे हम करने वाले हैं, मतलब कंफर्म करके ही इसलिए करते हैं ना, तो आपको फिर रेडी होकर के ही आना पड़े ना कि ये टाइम पे कंफर्टेबल है, हम कर पाएंगे। ग्रुप में कितने लोगों ने वोटिंग किया था? 30+ लोगों ने वोटिंग किया था। ठीक है, अभी आए भी 21 लोग हैं, तो फिर वोटिंग का मीनिंग क्या रह जाता है ना। फिर वोटिंग कराते इसलिए है हम कि कितने लोग आएंगे, कितने लोगों के लिए ये टाइम कंफर्टेबल है, तब फिर हम करते हैं। अभी यहाँ पर क्या था कि सपोज 22 लोग हैं तो 11 लोग हीलिंग करे, 11 लोग रिसीव करते, तो एक बैलेंसिंग बनता। तो ये है कारण ना। अभी बाकी के लोग देखेंगे ना, फिर ऐसा होगा। ओके, सो अभी आप लोग हीलर अपना चुन लो। चलो 4 लोग जो रिसीव करने वाले हो, किससे रिसीव करोगे? या तो फिर हीलर चूज अपने क्लाइंट, किसका हीलिंग करोगे आप? सर हाँ, सर मेरा आज बहुत ज्यादा ग्लिच हो रहा है, आई डोंट थिंक हम कर पाएंगे, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, बार बार इन एंड आउट हो रहा है मेरा। ओके, तो फिर अब 3 ही लोग रहे। आई एम सो सॉरी, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों आज जैसे हो रहा है। ओके, ठीक है, चलो तो 3 लोगों का हीलिंग हो सकता है फिर यहाँ पे ना, 3 हीलर्स। या ओके ओके, जी सर। गुड मॉर्निंग।
जी सर, सर मैं मेरे पास भी किट है, मैं भी हील कर सकती हूँ। कर सकते हो, दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके, तो चलो 4 का परफेक्ट हो गया। चलो फिर से 4 लोगों का हीलिंग कर सकता है। चलो अपना अपना पेशेंट चुन लो, हीलर्स तो है ना, किसका हीलिंग करोगे आप लोग? राहुल जी इज देयर, दिनेश जी इज देयर, फिर कौन था? सविता जी एंड मीना ऊपर, या 4 लोग है। हाँ, और किसी के पास किट है जो बाद में ज्वाइन हुआ है? अपडेट मी। ओके, ठीक है, चलो पेयरिंग कर दो 4 लोग ना, पैर बना लो फटाफट। पहनना है। हाँ हाँ हाँ, किट मतलब वो सब चीजें आपको तो कर ही लेनी है। रॉब पहन लो सब लोग। सर लेकिन अभी उतना याद नहीं है, मतलब सर वो मैं गाइड करूंगा ना, वो तो याद की जरूरत है ही नहीं अभी यहाँ पे। ओके सर। और सर जैसे ये लोग तो वहाँ हैं, मतलब डिस्टेंस पे हैं, हम्म। तो हम इनको मेंटली मतलब आप टेडी है आपके पास? मैंने ग्रुप में बोला था ना टेडी ले लेने का। सर टैडी नहीं, मेरे पास तो कान्हा जी है छोटे से, मतलब इतने बड़े। अच्छा, ओके, तो यू कैन यूज दैट। ठीक है सर। यस, लाना सकते हैं? ओके, चलो भाई पैर बनाओ फटाफट। कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हो? पैर बना लो फटफट। Okay. आपका नाम क्या है? द रेड स्टोन क्राफ्ट, आपका नाम क्या है? हाँ, कान्हा है सर, कान्हा। ओके, राइट। तो चलो मैं ही पैर बना देता हूँ। तनु विल, तो फिर वही ठीक रहेगा, आप हाँ बना दो। हाँ, तनु हील, राहुल बडानी, ठीक है, आप दोनों का पैर हो गया। संजीवनी जी आप दिनेश कुमार राम, यही है ना नाम लिखा हुआ? जी जी ठीक जी है, जी। ये हील करेंगे। लता जी आप हील करिए सविता वर्मा जी को, ठीक है। एंड चौथा कौन है, कौन हीलर था? सर आई ओके। हाँ, आप हील करिए, कौन बाकी रहा? मीना उपाध्याय, मीना उपाध्याय का करिए। ठीक है, पैर कंप्लीट हो गया। अभी चलिए रॉब आप लोग पहन लीजिए, जो भी हीलर्स है वो सब। अच्छा, अब जिन लोगों को हीलिंग रिसीव करनी है, तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम है, लाइक कुछ बीमारी हो सकती है या कुछ भी कुछ इश्यू है, तो वो आप बता सकते हो कि किस चीज के लिए हीलिंग चाहिए आपको, दैट यू कैन से। सर मेरे को फैटी लीवर है, ओके तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सर मेरे को हेडेक और फुल बॉडी पेन है। ओके, हीलर सुन ले भाई, जो जो भी लोग हैं ना, अपने अपने पेशेंट का प्रॉब्लम सुन लो जी, क्योंकि इंटेंशन रखते वक्त आपको याद रखना है फिर वो। नाजिया आपने क्या बोला? हेडेक है और फुल बॉडी पेन है। तनु जी, मुझे पूरे बैक में पेन है और अभी गले में खराश और खांसी भी है। ठीक है। रात में नींद नहीं ली। एंजाइटी एंड पेन। दिनेश जी क्या बोला आपने? नींद नहीं आती है रात को, ऐसा नहीं, बोला? मैं रात को आज नहीं आया सर, रात आज को नहीं आया, ओके ठीक है। ओके, तो ओवरऑल लगभग लगभग सबका हेल्थ इश्यूज के ऊपर ही काम करना है आपको, ठीक है। सो अभी यहाँ पर लामा फेरा में जो कमांड है ना, वो मेन चीज होती है कि आपको किस चीज के लिए करना है हीलिंग, वो कमांड देना पड़ता है। हीलिंग से एक एनर्जीज तो जाती है, बट कहाँ भेजना है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो लामा फेरा में कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कमांड, जब आपको यहाँ पर मैं शब्द तो बोलूंगा वही आपको करना है, खाली इंटेंशन जो है वो चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू दैट केस, दैट्स इट। बाकी सब चीजें एज इट इज अपने माइंड में आपको रिपीट करनी होगी, ठीक है। सर सविता का नहीं पता मुझे। बोला ना उन्होंने फैटी लिवर का भी, ठीक है। तो वो आप करिए। चलो सब लोग अभी रेडी है विथ योर रॉब एंड किट, सब लोग हीलर्स? ओके, अभी जो रिसीवर है, जिनको हीलिंग रिसीव करना है, उनको क्या करना पड़ेगा कि लेट जाना पड़ेगा, और कैमरा इस तरीके से सेट करो कि आपका बॉडी यहाँ पे दिखे, और यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वहां पे आप ध्यान रखना। इस तरीके से जो हीलिंग रिसीव करने वाले हैं वो सब लेट जाए और कैमरा में दिखे आपका बॉडी, इस तरीके से सेट करके। नाजिया आपका भी हॉरिजॉन्टल आप पॉसिबल हो उतना रखिए, पूरा बॉडी नहीं दिखे तो एटलीस्ट ऊपर का पार्ट जो है वो। कौन को अपने से ऊपर रखना थोड़ा।
जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना दिखे उतना कर लीजिए आप ना। अपर बॉडी अगर दिखता है तो भी चल जाएगा, दैट्स ओके। दिनेश जी भी नहीं दिख रहे, सिर्फ उनका फेस दिख रहा है। उनका हाफ बॉडी आ रहा है हाँ। दिनेश जी का, ठीक है चले जाओ उतना। और सर वो नॉर्थ में कोई भी ना करे ना सर अपना? हाँ, नॉर्थ में किसी का सर ना हो इस तरीके से लेटना, ठीक है, डायरेक्शन थोड़ा ध्यान रख लेना। वगैरह है तो और किसी ने क्रिस्टल पहना है, ब्लैक कपड़े, बहुत अच्छा है, चलो सबको सब कुछ याद है, हाँ गाइडलाइंस। सर बहुत उत्साह है हमारे मन में। तो गाइडलाइंस बता दो अपने अपने पेशेंट को कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नोट्स मैसेज नहीं होना चाहिए, बैक कोई कपड़ा धागा नहीं होना चाहिए और क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। और बॉडी जब लेटो ना तो कोई क्रॉस लेग्स क्रॉस हैंड्स ऐसे मत रखना, खुले हैंड्स, पाम्स आपके ऊपर की ओर हो, आसमान की ओर, इस तरीके से रिसीविंग के लिए। ओके, रेडी है सब लोग? हीलर रेडी, Yes, sir. रिसीवर रेडी? ओके ठीक है, अभी सब लोग म्यूट ही रखेंगे, अभी अनम्यूट कोई मत करना। और यहाँ से जो लोग हीलिंग रिसीव नहीं कर रहे वो सब देखिए, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जब हीलिंग होगा सेशन तो आप सब लोग किट लेकर के आना, क्योंकि अब ये सेशंस हम रेगुलर करेंगे तो लामा फेरा का प्रैक्टिस आप लोगों का होता रहे। ओके, रिसीविंग गिविंग दोनों करते रहेंगे हम। अभी ये जनरल एक छोटा सा मेडिटेट हम कर रहे हैं, ये सबके लिए है, तो सभी लोग इसको फॉलो करें, उसके बाद हीलिंग हम स्टार्ट करेंगे। क्लोज योर आइज एवरीवन। फोकस करें अपने ब्रीदिंग के ऊपर। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे हम। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अब अपने मन में मूल मंत्र चैंटिंग करेंगे 3 बार। लामा फेरा हीलिंग में हम मीडियम बनते हैं, भगवान बुद्ध की ऊर्जा का आवाहन करते हैं और वहीं से हीलिंग होता है। तो हम सबसे पहले हमारा समर्पण भाव मूल मंत्र से प्रकट करें, अपने मन में दोहराए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब आप अपने हार्ट चक्र पर फोकस करें और यहां से सबसे पहले खुद को, फिर अपने आसपास के लोग, परिवार के सदस्य और धीरे धीरे करके आपके शहर और पूरे कंट्री से लेकर के पूरी पृथ्वी पर सब जगह पर करुणा, कंपैशन, अनकंडीशनल लव शेयर करे और अपने मन से कहे सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये मंगल मैत्री हीलिंग के लिए जरूरी है।
जब हमारे अंदर मंगल भावना होगी, मंगल कामना होगी सबके लिए, तब हम अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। और जो अच्छा इंसान होता है उसी के पास दिव्यता का सपोर्ट होता है। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और आंखें खोलें। जो लोग हीलिंग रिसीव करने वाले हैं वो आंखें मत खोलें। हीलर्स अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब बाकी के लोग भी जो हीलिंग नहीं रिसीव कर रहे हैं वो भी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं या तो लेट सकते हैं, क्योंकि अब ये हीलिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, तो यू कैन ऑल्सो रिसीव दैट। ओके, अब सारे हीलर्स अपना वॉन्ड और माला हाथ में लीजिए जैसे आपको बताया गया था। माला तनुजी पूरी, हाँ सेंटर में, बराबर है, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, अब इसको थर्ड आई पर टच करें। बाकी के लोग आंखें बंद करके हीलिंग रिसीव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं। अब ये जो भी इंस्ट्रक्शंस है सिर्फ और सिर्फ हीलर्स के लिए है जो हीलिंग कर रहे हैं, वही ध्यान रखें। 3 बार अपने मन में मूल मंत्र चैंट करें। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अब यहां से जो शब्द बोले जा रहे हैं उसके मन में दोहराए। ये सिर्फ और सिर्फ हीलर्स के लिए है, बाकी के लोग बस अपने मन में मूल मंत्र चैंट करते रहे। यहां से जो बोला जा रहा है अपने मन में दोहराए। अब हम ग्रेटिट्यूड देंगे दोनों हाथ जोड़ के भगवान बुद्ध को, डिवाइन एनर्जीज को। आपने जिसकी हीलिंग की उसका भी धन्यवाद करें कि वो एक माध्यम बने और आप हीलिंग कर पाए, अपना कर्मों में कुछ पुण्य जोड़ पाए, उसके लिए धन्यवाद। किसी को जब भी आप हील करते हो तो अपने पुण्य को बढ़ाते हो, क्योंकि आप किसी के कर्म को हील करने का कार्य करते हो, तो ये सबसे बड़ा दान होता है। अब आपके पास अगर गंगा जल या कुछ लिया हुआ है आपने, तो वो स्प्रिंकल कर सकते हो खुद के ऊपर, पेशेंट के ऊपर, अपने हीलिंग टूल्स के ऊपर। तो हीलिंग इज डन। धीरे धीरे अब आप अपने पेशेंट्स को उठने को कहेंगे। जिन लोगों ने हीलिंग किया और रिसीव किया वो लोग पहले थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। हीलिंग आप जब भी करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हीलर्स को तो रोज ही करना पड़ेगा, तो पानी ज्यादा पीने का आपको एक हैबिट बना ही लेना है। ओके, तो जिन लोगों ने रिसीव किया अभी कैसा लग रहा है आप लोगों का? जो जो भी इश्यूज था उसके अंदर आपको कुछ विजन्स आए या कुछ भी? हीलर और पेशेंट वन बाय वन शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। पर जब हीलिंग शुरू हुआ, पहले ऐसा एनर्जी का पूरा ऐसा वमल के जैसा गोल गोल पूरा एनर्जी घूम रहा था पूरे बॉडी में। उसके बाद गले में अचानक से पेन बढ़ गया, धीरे धीरे वो कम होता गया, और फिर अभी जो गले में खराश थी उसमें मुझे राहत लग रही है। और बॉडी पेन का कुछ कह नहीं सकता, शायद
10-20% मुझे अच्छा लग रहा है पहले से। हम्म, हम्म, और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि हीलिंग रिसीव करते हैं हम्म, तो एनर्जी एक्सचेंज का रूल होता है, तो अभी यहाँ पे डेमो में भी मैंने जिसी से भी हीलिंग लिया है, हम्म। तो ये मैं उनको कैसे कर सकता हूँ? एनर्जी एक्सचेंज में ऐसा है कि हमने क्या सोचा था कि एनर्जी एक्सचेंज में हीलिंग के बदले हीलिंग ही करनी है, ठीक है। हाँ, तो वही करने का प्लानिंग है, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आप हीलिंग कर लेना। लेकिन मैं तो सीखा नहीं हूँ सर, मैं तो सिर्फ ग्रुप में था और आज रिसीविंग होने वाला था तो मैं आ गया। ओके, ऐसा है, ठीक है। हाँ ओके, सो दैट्स ओके। चलो, रिसीविंग के लिए आप कुछ भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, दैट्स ओके एनर्जी एक्सचेंज में। ठीक है। ओके, तो या तो कुछ गाय को कुछ खिला सकते हैं, कबूतर को चरण, ऐसे कुछ वो तो ठीक है, डोनेशन। डोनेट आप कुछ भी करना हाँ चाहो कर सकते हो अपनी मर्जी से, मतलब ऐसा कुछ है नहीं फिक्स यहाँ पे। ठीक है। ओके, या ओके, थैंक यू लता राहुल जी। जी। तनु जी के लिए धन्यवाद, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू तनु जी, आपको क्या अनुभव हुआ इनका हीलिंग करके? सर। मुझे जब अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम ही किया है मैंने, तो थोड़ा सा अभी हमें स्टकनेस अभी लग रही थी करते हुए। हम्म, पर जैसे आपने बोला कि आप देखो, तो मुझे एकदम एक जैसे स्पाइन, पता नहीं स्पाइन था या क्या था इनका, तो एकदम लाइट सी उसमें मुझे एक लाइन सी दिखी, रोशनी की। फिर मैं देखने का कोशिश की तो कुछ नहीं दिखा, फिर सब ब्लैक आउट, सब ब्लैक, जैसे बीच में कुछ डार्क ब्लैक सा है, तो क्लियर नहीं था कुछ भी। हम्म, और दूसरा एक्सपीरियंस, जैसे मैंने हीलिंग खत्म किया तो एकदम मेरे को खांसी आया, हम्म, राइट साइड में खराश होकर एकदम खांसी आया। हम्म, ये ओके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम करके भी, पर डू यू फील द कनेक्शन एंड पावर? ठीक है, लामा फेरा का पहली बार भले ही किया हो, बट इट विल हैपन। ओके सर। ठीक है। और जो ये विजन्स दिखते हैं आप लोगों को ना, वो पेशेंट के डीप रूटेड कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग होते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिखा, मतलब स्पाइन के अंदर तो लाइट दिखी है आपको, तो दैट इज गुड साइन के एनर्जीज अभी रेज हो रही है वहां पे। स्पाइन के अंदर लाइट दिखना मीन्स, बट देर आर सम डार्क पैचेस जो रिलीज होने को है, तो मे बी इट विल गिव गुड इम्पैक्ट इन द फ्यूचर। तो वो रिलीज हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारे चक्रास हमारे स्पाइन के अंदर ही आते हैं। तो दिस इज गुड इंडिकेशन। और ये भी एक अच्छा साइन है कि मतलब हीलिंग में आपको विजन दिखा ऑटोमेटिकली। तो धीरे धीरे क्या है, ये अचीव होता जाएगा। ओके, तो गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट। चलो, तक हीलर और पेशेंट दोनों ही शेयर करो अपना। हेलो हेलो हेलो। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, जब मतलब स्टार्ट हुआ तो मतलब जैसे जैसे आप गाइड कर रहे थे कि माला सर पे रखें, तो मतलब ये सब चीजें फील हो रही थी वहां पे, जैसे वाइब्रेशन भी हो रही थी बॉडी में, और जैसे ढाई फेर हो रहा था तो फील हो रहा था कि हाँ हमारे ऊपर कुछ वर्क हो रहा है। और फिर उसके बाद मतलब सर पे मुझे बहुत ज्यादा हैवीनेस हो रहा था, और बाद जो बॉडी पेन था वो तो मुझे अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। फिर जब आंखें खोली हमने ना, तो सर हेडेक था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वो भी मतलब जा रहा है, अभी सही लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है मुझे। सर, जब आपने बोला था कि आपको मतलब इतना है काला पत्थर यूज करना, तो उस वक्त मेरे को एक रेड कलर का कारपेट और उनका कॉर्नर दिखाई दिया था। रेड कलर का क्या दिखा? कारपेट, जैसे कारपेट, फर्श ओके। था। हाँ और कोने कोने दिखाई दिया था, तो कौन रूम का तो कोना, मतलब कॉर्नर हाँ हाँ। था, और ये अच्छी बहुत साफ सुथरा और कौन दिखाई दिया था। ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखो, आप लोगों को जो विजन्स आ रहे हैं ना, ये भी मिरेकल्स है। इसको जैसे जैसे अभ्यास करोगे ना, उसके अंदर से आपको आंसर्स मिलेंगे। अभी कारपेट दिखना और रेड कलर का दिखना, यानी कि कारपेट क्या होता है, फ्लोर पे होता है। तो फ्लोर जो भी है, और दूसरा कॉर्नर्स दिखा, तो यानी कि यहाँ पर इंडिकेशन ये दिया जा रहा है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ हीलिंग की जरूरत है। घर के अंदर कुछ नेगेटिविटीज है यहाँ पे कॉर्नर्स। अभी हमने अलुमा क्यों ड्रॉ करते हैं कॉर्नर्स में, क्योंकि जो भी नेगेटिविटीज है कॉर्नर्स में ही जमा होती है। ओके, सो यहाँ पर इनके लिए ये इंडिकेशन है, एक डिवाइन मैसेज कि क्लियरिंग योर स्पेस, ठीक है। दिस इज वन थिंग। और रूट चक्र पे काम करो। रेड कलर का मतलब है रूट चक्र। चक्रास के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ कलर्स आएंगे आपको दिखने में, या तो कुछ चीजें होगी, ठीक है। जैसे जैसे हीलिंग करते जाओगे आपको इंडिकेशंस पता चलता जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। और वो एक्यूरेट आपको पता चलेगा इस लेवल पर, ठीक है। क्लियर? जी सर, थैंक यू सर, मुझे इंटरेस्ट, थैंक यू। ओके, आपका भी थैंक यू, क्योंकि हम वहाँ पर कुछ अनुभव कर पाए और
तो सही है ना, ऑपरेशन के लिए पेशेंट अपनी बॉडी दे दे तो डॉक्टर का अभ्यास हो जाता है ना, वरना बॉडी ना हो तो ऑपरेशन क्या मतलब करोगे डॉक्टर अभ्यास। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सविता जी और लता जी बताइए। आवाज आपका बहुत धीमा आ रहा है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। सर मुझे हेवी और डार्क लगा। आवाज नहीं क्लियर मुझे सुनाई दे रहा है। सर हेवी डार्क लगा मुझे और थोड़ी लगी। डिस्टर्बेंस ज्यादा है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया है, कुछ डार्क दिखा है ऐसा कुछ सुनाई दिया बस मुझे। हैवीनेस बोल रही हूँ, हैवीनेस हो। क्लियर सुनाई दे रहा है बाकी लोगों को क्या तो है? नहीं सर, लेकिन सुना कि हैवीनेस भी और डार्क दिखाई दे रहा है। बाकी के लोग म्यूट कर दो तो एक बार, वही भी कुछ बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा है। हाँ अभी बोलिए। सर थोड़ा हेवी और डार्क लग रहा था मुझे, हेवीनेस और डार्क। और सर जी ऐसा लग रहा था कि तो ये हो रहा है। हाँ लता जी बोलिए। सर मुझे हेवीनेस लग रहा था ज्यादा और थोड़ा डार्कनेस लग रहा था और फिर खांसी आने लग गया था। सर बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब टीम का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ईश्वर का पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, नामा फेरा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। हाँ सविता जी आप बताइए। म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, मेरे को हार्ट चक्र में और सर में थोड़ा सा लगा, मेरे को कुछ जैसे सर के अंदर कुछ मतलब हलचल सी लगी है, तो वाइब्रेशन टाइप ऐसा इस तरीके का लगा सर। ओके ठीक है। ओके तो थोड़ा सा आपको फीलिंग कैसा रहा, काम फीलिंग रहा ओवरऑल? हाँ जी हाँ जी। गुड। ओके चलो भाई, अभी दिनेश जी और संजीवनी जी। सर वो क्राउन चक्र में वो हो रहा था कि हल्का सा वाइब्रेशन टाइप का, और फीट में भी वाइब्रेशन हो रहा था। ओके ठीक है। संजीवनी जी आप बताइए, आपको कुछ विजन आया? आपने 2 बार इनका न्यास किया था तो नेगेटिविटी ज्यादा फील हुई आपको, क्या हुआ था? हाँ निगेटिविटी ज्यादा फील हुई मुझे। और जब वो हमारा वांड और जो माला मैंने जब थर्ड आई पर टच किया प्रार्थना करते समय, तो मेरे थर्ड आई में भी बहुत वाइब्रेशन हो रहा था। और सर मुझे ऐसे विजन आया कि उनके हार्ट चक्र में बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक ऐसा दिख रहा था, हार्ट चक्र ज्यादा दिख रहा था। और हेवीनेस उनकी जो निगेटिविटी है उनकी भी हेवीनेस लग रही थी, इसलिए मैंने 2 बार किया, इस बार भी किया। ओके और विजन कुछ आया था आपको? हाँ सर वही हो, हार्ट चक्र में ब्लैकनेस, हार्ट चक्र का ही वही आया। ओके और ऐसे लग रहा था कि इनको एंजाइटी का इश्यू होगा शायद, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। ज्यादा विचार बहुत करते हैं ऐसा लग रहा है। ओके ओके ठीक है ऐसा कुछ दिनेश जी? जी विचार थोड़ा सा ज्यादा आता है। ओके ठीक है, तो हीलिंग्स रेगुलरली इसमें प्रैक्टिस करिए तो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा ये सब चीजें ना। will be happen। आभार सविता जी। थैंक यू दिनेश जी, आपका भी आभार जी, धन्यवाद। और सर आपका धन्यवाद हमें सिखाने के आपका भी लिए। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। बाद में आ रहा है विजन वगैरह और अच्छा अभ्यास भी हो रहा है, इसलिए आपका भी धन्यवाद सर। सर यहाँ पर सनमून सोल में है ना, अभी आप लोग अभी जुड़े हुए हो, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट सनमून सोल में एक ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं कि जितने भी लोग जुड़ते हैं ना एक परिवार ही बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, और सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने लगते हैं। वो कहीं पे एक्चुअली ये मिरेकल नहीं होते किसी भी ग्रुप में कोई भी जगह पे, तो यहीं पे होते हैं। तो ये कोई प्राउड मैं नहीं ले रहा हूँ, बट बुद्धा एनर्जी इज ऑलवेज देयर कि जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है ना लोगों को जोड़ दिया जाता है, और वो एक जो भावना लोगों के अंदर भी आ जाती है ना लोगों को हील करने की, सपोर्ट करने की, उससे ऑटोमेटिकली इंसान भले अकेला हो बट बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो एनर्जी फिर सपोर्ट करके आगे बढ़ा ही देती है फिर धक्का मार के। आप कभी मेले में या जैसे गए हो तो पीछे से ही धक्के इतने आ रहे हैं ना, आप आगे बढ़ ही जाओगे। तो हीलिंग में भी ऐसा है, ग्रुप में भी ऐसा ही है, ग्रुप में होना ही आपके लिए हीलिंग है कि ऑटोमेटिकली सबका पीछे से सपोर्ट इतना आता जाएगा ना, आप आगे बढ़ते चले जाओगे फिर ना, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। सो दिस इज गुड वाइब्स। और यहाँ पर जो भी आज हुआ है काम, ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, दैट्स ओके, बट
कनेक्शन आप लोगों का भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को कुछ किया हुआ नहीं है, फिर भी विजन्स आने लगे, महसूस होने लगा, आपका हीलिंग वर्क भी कर रहा है। सो दिस इज गुड। आगे चल के आप लोग महसूस करोगे कि पेशेंट के पास्ट लाइफ के भी कुछ इश्यू है जो आ रहे हैं ना, वो भी आपको दिखने लगेंगे। कुछ भी चीज अलग डायमेंशन से कुछ आ रही है, एनीथिंग विल बी देयर। जो भी प्रॉब्लम से आपको क्लियर कट विजन्स दिखने लगेंगे और 10 सेकंड में ही पता चल जाएगा आपको। तो लामा फेरा के अंदर वो पावर है। ये हीलिंग एक ब्रह्मास्त्र का काम कर देती है कुछ भी हील करने के लिए। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अभी ग्रुप के अंदर हम फिर से ऐसे सेशंस करने हैं ऐसे हीलिंग सेशंस सबको कंटिन्यू करने हैं। तो हम लोग करेंगे ग्रुप के अंदर वोटिंग करना प्रॉपर टाइमिंग के साथ, मतलब कौन सा टाइम। अभी ये लामा फेरा हीलिंग रात को नहीं कर सकते हम, सो जितना भी पॉसिबल हो डे टाइम में ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ऐसे टाइम हम रखेंगे। पर सर आपने कहा कि सनराइज के बाद और सनसेट के मतलब पहले करनी है। हाँ। पर जो आज शिवरात्रि में जो आप टाइम दिया था उसमें तो सुबह मॉर्निंग में था, जल्दी में था सर। तो वो लामा फेरा नहीं होता ना। अच्छा, वो दूसरी चीज है सर। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर आपने जैसे आपने बोला कि रात को और दिन में नहीं कर सकते, फिर सर मेरा कैसे हो पाएगा कभी? लाइक हम कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे किसी नहीं, पे? इसमें प्रैक्टिस में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिन है, सामने वाला का रात है, तो दैट्स जी। ओके। हम जहाँ पे कर रहे हैं ना वहाँ पे दिन होना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, यू मीन कि हम रिसीव कर सकते हैं पर हम दे नहीं सकते हैं? यस यस यस। ओके, सो सर क्योंकि वैसे तो क्या हो जाएगा कि कहीं पे दिन कहीं पे रात होगी लोकेशन के हिसाब से, तो आपको आप जहाँ पे हो ना उसका टाइम देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। थैंक यू। हाँ। सर मुझे एक चीज पूछनी है कि यहाँ हमने कोई अपना प्रोटेक्शन नहीं किया है, तो हमें क्या जरूरत नहीं होती है प्रोटेक्शन की? लामा फेरा वर्कशॉप किया था आपने? सर अभी मैंने है ना कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो मैंने अच्छा। यूट्यूब वाले तो सारे ही देख लिए, ओके। पर सर तो लामा फेरा में ओके ओके, कोई बात नहीं, आप वीडियो सब देख लीजिए। लामा फेरा में ये जो किट का उपयोग हम करते हैं ना, इसलिए हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये तोरण क्रिया करके होता है कंप्लीट, तो हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी इस हीलिंग में नहीं आती है। बाकी सब मॉडलिटीज में जो होता है ना वैसा इसमें नहीं होगा, तो वी आर प्रोटेक्टेड। दूसरा, हम रूम क्लियरिंग इसीलिए पहले कर लेते हैं कि रूम के अंदर भी कोई नेगेटिविटी रहे ही नहीं जब हम कर रहे हैं वो। और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हीलिंग के वक्त बताए जाते हैं, वो सब फॉलो करके चलो। जैसे क्रिस्टल नहीं पहनना, ब्लैक कलर का कपड़ा, तो नेगेटिविटी के जो भी सोर्सेस है ना वो सब हम रखते ही नहीं है इसमें, तो प्रोटेक्शन की नीड नहीं होती फिर। यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन लामा फेरा। ओके सर, और एक जैसे आप करोगे ना वो पावर जनरेट होगा जी उसके अंदर। जी सर मुझे एक क्लैरिटी चाहिए कि अगर हमारे पास अगर सपोज हमारे पास टेडी बेयर ना हो, तो इस केस में सर हम फोटो को अगर लेते हैं, अगर फुल फोटो नहीं है, हाफ फोटो है, तब भी चलेगा? फोटो पे भी सिखाया था ना उसमें, डिस्टेंस हीलिंग में फोटो के ऊपर भी कर सकते हो। ओके। फोटोग्राफ। और सर ये जैसे रेकी में तो हम लोग है ना उनशाजेशन से कनेक्शन बनाते, तो सर मेरी अगर इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं है, मेरी कनेक्शन इतना जल्दी बनती नहीं है, तो सर उस केस में सर क्या बेस्ट होता है? जैसे अगर वो व्यक्ति को अपने फर्स्ट टाइम देखा, हमारा क्लाइंट है, फोटो देख भी रहे बट कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो वो उस केस में सर बेस्ट कोई टिप है? नेक्स्ट टाइम आप आइए ना, आप हीलिंग करिए, देखिए विजन आने लगेंगे। अभी आज ये लोगों ने किया, वो फर्स्ट टाइम ही किया है, सबको आया ना विजन, तो इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन ही जाएगा। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप आइए, हीलिंग करिए, आ जाएगा सब। ओके सर, मैं एक दो और देख के देन आई विल बिकम कॉन्फिडेंट, तो फिर डेफिनेटली आई विल बी पार्ट ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस। थैंक यू नाम क्या है आपका? प्योर सोल, व्हाट्स योर नेम? हाँ, नाम क्या बताया आपने? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ। ओके सर, श्रेया है। ओके ठीक है। यहाँ पर सब लोग एक्चुअली नाम अपना खुद का रखोगे ना, तो मुझे भी थोड़ा पता चलेगा कि किससे बात कर रहा हूँ ना। सबका वो अलग अलग नाम होता है ना, यहाँ पे अलग लिखा हुआ। और आरपीपी जी, आपका क्या नाम है? आरपीपी मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, ओके ठीक है। आई विल चेंज फॉर श्योर, थैंक यू। ओके फाइन, ओके। हाँ, है किसी को कुछ क्वेश्चन? यू कैन आस्क। अरे एक क्वेश्चन मेरा है सर, जैसे हाँ क्या? हाँ हाँ कर सकते हो ना, तो करना ही पड़ेगा। रोज रोज कितने टेडी बियर लाओगे? वो तो एक के ऊपर ही करना है फिर तो। यहाँ पर भी सेंटर के ऊपर में, यहाँ पे भी सेंटर पे एक ही टेडी रखा हुआ है मैंने बड़ा सा, उसके ऊपर ही होता है, तो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू दैट।
और दूसरा, कितने लोगों को ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या टेडी के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है हीलिंग करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके ऊपर तो ऊपर से आप प्योरिटी का काम कर रहे हो, तो इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आती है हीलिंग करोगे तो। दैट्स ओके, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ठीक है, ये डिस्टेंस हीलिंग है, बट यहाँ पर सामने पेशेंट है आपके पास ना। डिस्टेंस हीलिंग में जनरली पेशेंट नहीं होते सामने, तो दैट्स ओके समटाइम्स। और ये हीलिंग में ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली गाइडेंस मिले, तो दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो। दैट्स ग्रेट। शुद्धिकरण हो गया कंप्लीट आपका, उसके बाद करना है। ये प्रैक्टिस सेशन मेरे गाइडेंस में कर रहे हो आप लोग, इसलिए यहाँ पे अभी अलाउ करता हूँ, बट हीलिंग किसी की भी करनी है पहले शुद्धिकरण कंप्लीट करो, उसके बाद स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। ये कैंडल्स भी वहाँ पे नहीं यूज करते कोई? अच्छा ओके, तो ये तो हम ऑफरिंग के लिए करते हैं। आप क्या कर सकते हो, वो कैंडल्स आती है ना सेल वाली, बैटरी वाली कैंडल्स भी आती है, वो अगर आपको मिलती हो वहाँ पे, क्योंकि कभी कभी मैंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी बुद्ध के जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ना, हम गए हुए हैं, तो वहाँ पर वो लोग ऐसी कैंडल्स यूज करते हैं, मतलब दिया विया नहीं करते, सेल वाली जो आती है ना कैंडल प्लास्टिक की, ऐसे ही वो लोग यूज करते हैं टू ऑफर लाइट। माई लाइट लीन, अगर ये भी इंटेंशन डाल रहे तो अगर ओपन स्पेस ना हो तो डजंट मैटर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विंडो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अगर हम ऐसा इमेजिन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि विंडो भी खुली नहीं होती है यहाँ पर। एनर्जी को क्या वॉल या स्लैब कुछ रोक सकता है? ना नेगेटिविटी को ना पॉजिटिविटी को, ठीक है, वो अपना रास्ता, क्योंकि वो एनर्जीज है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो उसको आप बांध नहीं सकते। सो व्हेन यू डू अ न्यास, वो सीधा डिवाइन लाइट में चला ही जाता है, क्योंकि वो तो हम ऊपर सीलिंग में कर रहे हैं ना, तो सीलिंग में तो वैसे भी ओपनिंग नहीं है, बट इट विल गो डेफिनेटली। और फिर कितने लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि मैं फ्लैट में रहता, ऊपर वाले के घर में नहीं चला जाएगा? राइट, ऐसा नहीं होता। व्हेन वी आर ड्राइविंग दैट, उसको थ्रो कर रहे हैं ना, मतलब वो डिवाइन लाइट में ही जाएगा डेफिनेटली। सर मेरा तो ये था ना सर, मैं पहले जैसे गर्मी थी ना यहाँ, जैसे समर था, तो जैसे मैं विंडो के वहां बैठ के यही सोचती थी, क्योंकि वो एक स्पेस होता है ना, उसको आप विंडो समर में खोल सकते हो, तो वो इस तरह से कि वो विंडो के बाहर जा रही है और जैसे यूनिवर्स में विलीन हो रही है, डिवाइन लाइट में प्योरीफाई हो रही है, तो उस वजह से कुछ इसमें नॉट नीडेड। यहाँ पर न्यास जब आप करते हो 21 टाइम्स, इट विल गो डायरेक्टली इन द डिवाइन लाइट, डोंट वरी अबाउट दैट, तो वो चला जाएगा। और इसमें हीलिंग में मैंने वो सिखाया भी है, अंगूठा मतलब दोनों का उठा करके चेक करना कि नेगेटिविटी गई कि नहीं गई, तो आपको क्रॉस चेक भी अगर पेशेंट है सामने तो हो ही जाएगा वो चीज भी। ओके, यानी ये सिर्फ 1 to 1 के लिए है, राइट? ये वाला जो आप प्रोसेस बोल रहे हो। हाँ, ये 1 to 1, हाँ सामने है तो हो पाएगा, टेडी पे नहीं कर पाओगे आप, तो उस वक्त इंट्यूशन से आपको चलना पड़ेगा। अभी जैसे इन्होंने संजीवनी जी ने क्या है 2 बार न्यास किया, तो उनको इंट्यूशन मिला होगा कि नेगेटिविटी ज्यादा है, 2 बार करना है, तो ऐसा होगा कितने लोगों के साथ कि 2 बार 3 बार भी न्यास करने पड़ेंगे, तो इट विल हैपन। सर ये एक और क्वेश्चन है, और शायद ये जनरल क्वेश्चन हो कि सर इंट्यूशन को ज्यादा शार्प और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या प्रार्थना ज्यादा करनी चाहिए या ज्यादा मेडिटेशन करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? कि बिल्कुल समर्पण।
इंट्यूशन कुछ है ही नहीं। इंट्यूशन एक कुदरत की आवाज है जो हमारे अंदर आती है और वो तभी आता है जब हम समर्पित होते हैं। तो इसके लिए टूल्स टेक्निक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बुद्ध के सामने समर्पण करना, बुद्धम शरणम गच्छामि जो हम कर रहे हैं, मतलब हम हमारे अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं रख रहे। तो बुद्धा विल डायरेक्टली कम एंड टेल यू, जैसे इन लोगों को आज विजन आए हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, दैट इज कमिंग डायरेक्टली। तो यहाँ पर इन लोगों ने इंट्यूशन के लिए कुछ किया ही नहीं ना, कोई अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर समर्पण की भावनाएं है नहीं। अब कुदरत के सामने कितना दिमाग चला लेंगे हम, जो सब कुछ ब्रह्मांड चला रहा है वहां पे। सो इट विल हैपन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बट समर्पण होना चाहिए फिर। समर्पण विल ड्राइव यू। वर्बली तो बोलते हैं आई सरेंडर बिफोर यू कंप्लीटली, ये सब बोलते हैं, लेकिन एक कोई ऐसा एक पॉइंट आता है कि जब वाकई में हम लोग ट्रू सेंस में जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना उसके हवाले, तो वो वाली फीलिंग्स बहुत, यानी कि इसमें बहुत हार्ड होती है, वो बहुत हार्ड फीलिंग होती है, बहुत मुश्किल से आती है। तो वो तभी आएगा कि जब हम प्यार करेंगे डिवाइन से, भगवान से। विदाउट दैट इट विल नॉट। इसीलिए हम कंपैशन की, मंगल मैत्री की बात करते हैं ना, कि वो तभी आ पाएगा जो रियली में हायर लेवल का जो कंपैशन है, इट विल कम, तभी हो पाएगा वो चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड एवरी वेडनेसडे 11 बजे है ना, बीइंग स्पिरिचुअल करके हम सेशंस लेते हैं। इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ही डिस्कशन होता है। तो हीलिंग इज डिफरेंट एंड स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट, दोनों ही अलग चीजें हैं। तो दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। हीलिंग का उपयोग क्या है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, पैसे की दिक्कतें, रिश्तों की समस्या, वो सब हटाने के लिए हीलिंग का उपयोग होता है। बट स्पिरिचुअलिटी के लिए ये सब चीजें नहीं। स्पिरिचुअलिटी के लिए अभ्यास अलग होता है फिर। बट कितने लोग ऐसे होते हैं कि खुद ही प्रॉब्लम में फंसे हुए, तो स्पिरिचुअल हो भी नहीं पाएंगे ना। इसीलिए हीलिंग का भी उपयोग हमें इसलिए करना पड़ता है। सो दोनों टूल्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो वेडनेसडे यू कैन ज्वाइन 11 AM को होते हैं हमारे ना अभी रात के 1 बज रहा है। हमारी तो टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम है सर। भी वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना मुश्किल, वो पूरा टाइम यानी अपसेट हो जाता है पूरा। तो आप जैसे मॉर्निंग कर रहे हो तो हमारी बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है। मतलब जैसे आप रात में कर रहे हो तो हमारी अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है, और जब आप ऐसे टाइम पे करते हो तो हमारी रात हो रही होती है। तो दैट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई नहीं, जनरली तो रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे यूट्यूब पे रखते ही है हम। बट सर वो वाली, सर वो असल वाली जो ट्रेजर है ना, हीलिंग वाला जो सारा, वो तो उसमें नहीं है। इसके पे मैंने सर बहुत ऑनेस्टली सब चीजें लिखी है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे रहे थे। बट कुछ पार्ट्स तो आप, टेक्निकल पार्ट्स तो आपने जो है उसको मतलब ऑफलाइन रखा है, राइट? हाँ, यूट्यूब पे नहीं रखे हुए, बट सबको फिर दे दिया गया ना PDF और रिकॉर्डिंग। जो लोग रेगुलर आ रहे थे उनको सबको दे दिया गया है। जी सर। तो वो लर्न कर ले फिर वो चीजों को ना। जी सर, थैंक यू सर। या वेलकम। ओके एवरीवन, तो सबको चलो शिवरात्रि सेलिब्रेट करो, शिव को समर्पण करो, मंत्र चैंटिंग, हीलिंग सब कुछ करते रहो, उपवास करो, 3 दिन एंजॉय करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।